नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MS टाइम कोचिंग में। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हैं। उन सभी को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। और टेस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, R37 प्रकार का समाधान प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद इसके 10वें मंडल में 4 वर्ण में विभाजित किया गया है। समाज यानी समाज को 4 वर्ण में विभाजित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रमाणित गणतंत्र में कौन शामिल है? बताइए। शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ अभिलेख दिए गए हैं, यहाँ शासक दिए गए हैं। इसमें नहीं बताना है, नहीं कौन सा सम्मिलित नहीं है। बताइए। नासिक गौतमीपुत्र सतकर्णी से, हाथी गुम्फा खारवेल से, भीतरी पुलिकेशिन द्वितीय से, गिरनार रुद्रदामन से। बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सारे सम्मिलित हैं। नासिक गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित है और हाथी गुम्फा खारवेल से, गिरनार रुद्रदामन से ये संबंधित नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें। बताइए किस इन्हीं यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीनों इसी क्रम में होंगे। पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। बताइए कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवानंद। दोस्तों, ये डिवाइन लाइफ के लेखक हैं। एक है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, इसके लेखक हैं अरविंद घोष, अरविंद घोष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। बताइए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया। बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार कानून 1858, क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त घोषणा 1917। बताइए आंसर इसका। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अगस्त घोषणा 1917। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। वारेन हेस्टिंग रोहिला युद्ध से, वेलेस्ली तृतीय मैसूर युद्ध से, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय मराठा युद्ध से, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट प्रथम सिख युद्ध से। बताइए कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित नहीं है, लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय मैसूर युद्ध से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं इस वीडियो में। तो हमारा क्वेश्चन है 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? बताइए।
बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, अरविंद घोष ने, बीसी पाल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंदन जम्मू कश्मीर में, यानी बांस असम में होता है, रोजवुड केरल में, देवदार जो है वो हिमाचल प्रदेश में होता है। ये जो है सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संरक्षण परियोजना को उनके सही कालक्रमानुसार समझाइए। बताइए, बाघ प्रोजेक्ट, हाथी परियोजना, मगरमच्छ परियोजना। बताइए, क्रम अनुसार लगाना है इनको। पहले नंबर पर बाघ परियोजना, दूसरे नंबर पे आपकी मगरमच्छ परियोजना, तीसरे नंबर पे है आपकी हाथी परियोजना। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति है कौन सी? गौंड, भील, संथाल, मुंडा। बताइए कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भील। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ लगती हैं? बताइए, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा। बताइए कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरांचल या हिमाचल प्रदेश। बताइए कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। बताइए, को छोटा कर देते हैं, करिए। यानी चलिए मिलाते हैं। यानी ए का होगा 4 और बी का होगा 3 और सी का होगा 2, सी का होगा 2 और डी का होगा 1। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और अपस्फीति की, गतिरोध और मंदी की, गतिरोध और मुद्रास्फीति की, गतिरोध और पुनरुत्थान की। बताइए किसकी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गतिरोध और मुद्रास्फीति की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई। बताइए कब हुई। नवंबर 2001, नवंबर 2003, नवंबर 2004, नवंबर 2005। बताइए कब हुई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2004। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लानिड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी? बताइए, ये पुस्तक किसकी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर एम विश्वेश्वरैया ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हम इस वीडियो में फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि पेट परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, 6 अगस्त 1952, 16 अगस्त 1952। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1952। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर S राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 25 द्वारा, अनुच्छेद 26 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा, अनुच्छेद 28 द्वारा। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 27 द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? बताइए क्या है।
70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, इनमें से कोई सीमा नहीं है। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? बताइए। राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा, दल के अध्यक्ष के द्वारा। बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोलन करते सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? मध्य स्थिति पर, किनारों की स्थिति पर, मध्य और बाएं किनारे की स्थिति के बीच सदैव नियत रहती है। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किनारों की स्थिति पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। बताइए। यह है न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है, द्रव्यमान में ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है, वो केंद्रीय बल है। बताइए क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये रेडियो समस्थानिक है, ये इलाज है। बताइए। इसको छोटा कर देते हैं। बताइए जल्दी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर से संबंधित है, और कोबाल्ट 60 ये कैंसर से संबंधित है, और आयोडीन 131 ये थायराइड ग्रंथि सक्रियता से है, और ये आपका रक्त व्यतिक्रम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से काव्योर्मी शब्द का कौन सा संधि विग्रह ठीक है? बताइए कौन सा सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काव्य प्लस उर्मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा, वायु, पवन, समीर, मारुत कैसे शब्द हैं? बताइए कैसे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समानार्थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है? बताइए। जानबूझकर दुख देना, रोज रोज परेशान करना, आंखों के सामने शरारत करना, छाती पर चढ़कर परेशान करना। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जानबूझकर दुख देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके रचनाकार का सही नाम चिन्हित कीजिए। बताइए। पंक्ति दी हुई है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरा। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खुसरो। खुसरो की पंक्तियां हैं ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम बोला बचपन में किसका नाम था? बताइए किसका था राम बोला? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? बताइए कौन बनी है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निकहत जरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयला खनिज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। ये होगा खनिज, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है, बताइए कौन सा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बौद्ध संस्कृति एवं विशारद केंद्र का शिलान्यास किया है, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या सारनाथ, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी। ये लुम्बिनी नेपाल में स्थित है, नेपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है, बताइए। उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक किस लेखक कौन है, बताइए कौन है इसके लेखक। डेसमंड टुटू, दलाई लामा, ए एवं बी दोनों, या हिताची खोसला, बताइए कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, यानी डेसमंड टुटू, दलाई लामा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन को क्या नाम दिया गया है, बताइए। बताइए कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रयान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है, बताइए। रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, बताइए कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र जडेजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का कौन सा सीजन शुरू हुआ, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BS नायपाल। यह भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक थे, इन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राधा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए किससे है। भरतनाट्यम से, ओडिसी से, कथक से, कुचिपुड़ी से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए 66, बताइए। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है, बताइए। AR रहमान ने, गुरुदत्त ने, सत्यजीत राय ने, गुलजार ने, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत राय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है, बताइए।
100, 200, 300, 400। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 300। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। म्यांमार की मुद्रा क्या है? डॉलर, रुपया, टका या क्यात? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यात। टका बांग्लादेश की है, बांग्लादेश। रुपया अपने भारत की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? बताइए। पांडा ग्लोबल, रैबिट, अवास्ट या कैपस्की? बताइए कौन सा संबंधित नहीं है। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैबिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, जेनेवा या न्यूयॉर्क? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? बताइए। वैश्विक तापमान पर नियंत्रण, ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण या ए व बी दोनों? ए, बी और जैव विविधता की सुरक्षा? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? बताइए कहाँ पर है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या भारत? बताइए कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो दोस्तों ये हमारे 70 क्वेश्चन थे। इसी तरह और सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें जो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। चलिए मिलते हैं कल।